नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी, ध्यान लगाया था। यह वही स्थान है भारत के आखिरी दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कह सकते हैं। वैसे तो समुद्र का पानी कोई अलग से बटा नहीं होता है, परंतु जो सामने है वो हिंद महासागर है और जो बाईं तरफ है बंगाल की खाड़ी और दाईं तरफ ये तुम्हारा अरब सागर है। इसे ही प्रमुख रूप से त्रिवेणी के संगम दक्षिण में जाना जाता है। यह स्थान प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राओं, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है। कन्याकुमारी का नाम देवी कन्याकुमारी यानी भगवती पार्वती के अवतार से जुड़ा है। कथा के अनुसार देवी ने यहाँ तपस्या की थी जब वे अविवाहित थी, ताकि वे भगवान शिव से विवाह कर सकें। और ये देखिए, तमिलनाडु में ही बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल के शौकीन भी हैं। जब पार्वती का विवाह का मुहूर्त तय हुआ, लेकिन शिव जी समय पर नहीं पहुँचे, तब देवी ने प्रण लिया कि वे आजीवन कुमारी रहेंगी। देवी ने असुर राजा बाणासुर का वध भी इसी स्थान पर किया था। इसीलिए यहाँ का मंदिर कुमारी अम्मन मंदिर कहलाता है और कन्याकुमारी को शक्ति पीठों में गिना जाता है। यहाँ पर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए पुरुष को अपने तन पर शर्ट या बनियान पहनना वर्जित है दर्शन के समय। यानी जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो उस समय आप ऊपरी जो भी वस्त्र पहने हुए, यानी शर्ट हो, टी शर्ट हो, आप उसे उतार दीजिए। यानी ऊपरी जो शरीर होगा वो नग्न रहना चाहिए और तभी आप अंदर देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और ये केवल पुरुष के लिए ही है, सभी लोग ऊपरी वस्त्र उतार कर ही दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर के अंदर निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है और ये जो वस्त्र उतारने के पीछे दार्शनिक विज्ञान ये है कि जिससे उन्हें एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान हो सके, क्योंकि अंदर एक विशेष प्रकार की वाइब्स होती हैं जो उन सभी को प्राप्त हो सके जो श्रद्धालु डिवोटी दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। उनको ये नियम फॉलो करने होते हैं। यहाँ तक कि स्वयं पुजारी भी वस्त्र उतार करके ही अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। कन्याकुमारी चेर वंश और बाद में पांड्य वंश के अधीन रहा। यह स्थान प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा था, जहां रोमन, अरब और चीनी व्यापारी आते थे। मार्को पोलो और अन्य विदेशी यात्रियों ने इस क्षेत्र का वर्णन किया है। मध्यकाल में यहाँ चोल वंश का शासन भी रहा। बाद में यह त्रावणकोर का हिस्सा बना। 1947 में स्वतंत्र भारत के साथ यह त्रावणकोर कोचीन राज्य में सम्मिलित हुआ और 1956 में तमिलनाडु में शामिल किया गया। कन्याकुमारी हिंदू, ईसाई और मुस्लिम सभी के लिए पवित्र स्थान बन गया। कुमारी अम्मन मंदिर यहाँ का मुख्य तीर्थ है। पास में ही स्वामी विवेकानंद
रॉक मेमोरियल है, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान तपस्या किया था, और बगल में तिरुवल्लुर प्रतिमा भी यहीं स्थित है, जो तमिल संत कवि तिरुवल्लुर की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देखने का अद्भुत दृश्य मिलता है। महात्मा गांधी कन्याकुमारी आए थे और यहाँ की रेत में ध्यान लगाया था। उनकी अस्थियों का कुछ अंश यहाँ के गांधी मंडपम में रखा गया है। गांधी जी के आदर्शों ने यहाँ की जनता को स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय किया, जिससे यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। उन्होंने यहाँ पर लोगों में उत्साह जोश भरा। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के कारण हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। समुद्र, मंदिर, स्मारक और स्थानीय संस्कृति इसे अनोखा बनाते हैं। कन्याकुमारी एक ऐसा स्थल है जहाँ पौराणिक आस्था, ऐतिहासिक गौरव, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता सभी एक साथ मिलते हैं। यह स्थान केवल तमिलनाडु का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है। और नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है कन्याकुमारी है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये रॉक मेमोरियल और जो मुख्य देवी कन्या अम्मन का मंदिर है बना हुआ है, और जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो यहीं पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक है। तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो एयरपोर्ट के ज़रिए भी यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर लोग समुद्र में स्नान करके ही दर्शन के लिए जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।